विशिष्ट दक्षता उपागम का अर्थ होता है जो बच्चे, जो खासकर जिसमें कुछ खास गुण होते हैं और वे गुण जो उसको दक्ष बनाता है, उस दक्षता को मद्देनजर रखकर और हम उस बच्चे के अंदर विशेष कौशल का विकास करते हैं, वो विशेष दक्षता उपागम है। मानवीय गुण हमारे मानवीय मूल्य को कहा जाता है। भारत के संदर्भ में जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तमाम जीवन मूल्यों को लेकर पाठ्यचर्या का निर्माण करना होता है। तत्पश्चात सामाजिक प्रकार्य क्रियाकलाप, कोई भी पाठ्यचर्या जब बनता है तो वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सापेक्ष होता है, इसलिए क्योंकि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं और जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं उस इर्द गिर्द को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जहाँ व्यक्ति सापेक्ष ना होकर समाज सापेक्ष होकर हमें कार्य करना पड़ता है। और यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उसमें छात्रों की सहभागिता क्या है। छात्रों की सहभागिता से यह अर्थ बनता है कि बच्चे उस क्रिया को करके, काम करके सीखते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत आवश्यकता एवं रुचि उपागम। व्यक्तिगत नीड क्या है, किस कक्षा का कौन सा विषय वस्तु कब पढ़ाया जाए और किस तरीके से, किस क्रम में पढ़ाया जाए, यह भी बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उस इंटरेस्ट को, उस रुचि के क्षेत्र को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके पश्चात हम आते हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यह एक बात क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे वो विजन ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम से उसे जोड़ने की आवश्यकता है। ये दो प्रकार की निर्देश देता है। पहला प्रोसीड्यूरल यानी प्रक्रियात्मक और दूसरा वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, यानी किस तरह से इसका कंसेप्ट तैयार हो, यानी किस स्टेज से इसको गुजरना है, किन चरणों से गुजरना है और ये कि क्यों गुजरना है, कैसे गुजरना है, ये प्रक्रिया की बात करता है। इस प्रकार जो एक संप्रत्यय बनता है, एक अवधारणा बनती है, वो उसका तत्व करिकुलम प्लानिंग का तत्व होता है। और वो तत्व यानी पाठ्यचर्या योजना का तत्व, और वो तत्व जो है किस प्रकार से रिलेटेड विथ वन अदर, वो कैसे एक दूसरे का से निर्भर होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है, जुड़ा होता है। इस प्रकार अब हम फाइनली ये देखेंगे कि पाठ्यचर्या के जो विभिन्न टाइप्स हैं, अप्रोचेस हैं, वो डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, यानी उपागम के विभिन्न पाठ्यचर्या उपागम, विभिन्न उपागम क्या हैं। तो पहला है बिहेवियरल अर्थात व्यवहारवादी, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे यहाँ कि जब हम विषय वस्तु को पकड़ते हैं तो विषय वस्तु में ज्ञान और विज्ञान दोनों आता है। जब हम प्रबंध ज्ञान की बात करते हैं तो प्रबंध विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों विषयों को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हम सिद्धांत और व्यवहार की जब बात करते हैं और तब जो सिद्धांत को जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, तो इस परिणाम पे आते हैं कि हमें इसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध करनी है। ह्यूमनिस्टिक, जहाँ हमने अभी तुरंत बात किया था कि किस प्रकार से मानव मूल्य भारत के संदर्भ में, इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्य के बगैर शिक्षा हमारे यहाँ ऐसी कोई पाठ्यचर्या ही नहीं है। तो उस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि वैल्यू ओरिएंटेड सामाजिक राष्ट्रीय मूल्य क्या है, इन बातों का हमें विशेष पर ध्यान देना होता है। कंस्ट्रक्टिव रचनावादी अर्थात बच्चों के रुचि, उसकी क्षमता, उसकी दक्षता, उसके अनुकूल जब हम चलते हैं तो बच्चे में एक कौशल का विकास होता है, और कौशल का विकास करना ही पाठ्यचर्या का प्रमुख या विशेष गुण होता है। उसी प्रकार प्रबंध किए, निश्चित रूप से जब हम यह प्रबंध की बात करते हैं तो उसमें तमाम विषयों को लेकर हम पाठ्यचर्या को देखते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है, हम इंटरडिसिप्लिनरी बात करते हैं, यानी एक दूसरे विषय के साथ किस तरह से वह जुड़े और जुड़ने के बाद उसका क्या परिणाम आएगा, वो क्या आउटकम लेकर आता है। तो जो निर्गत है वही बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटेंसी, एक क्षमता का सृजन होता है। बच्चे का क्षमता उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही विकसित होती है, और वही क्षमता जो है विकसित करने का गुण पाठ्यचर्या में होना चाहिए। सिस्टम यानी प्रक्रिया, और फिर जब
हम इसकी संक्रिया की बात करते हैं, यानी अप्रोचेस ऑफ करिकुलम की, करिकुलम पाठ्यचर्या की संक्रिया की बात करते हैं, तो यह संक्रिया जो है यही प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता है। और इंटीग्रेटेड यानी ये फिर सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ समन्वित होता है, और समन्वित होने के बाद ही पाठ्यचर्या अपने सही स्वरूप में और एक सही दिशा में बनता है। इन तमाम उपागमों पर ही पाठ्यचर्या संगठन की विधियां, या इसे पाठ्यचर्या उपागम कहिए, या इसे विधियां कहिए, या चरण कहिए, इसी संतुलित, इससे ही, इसको ही ध्यान में रखकर एक संतुलित पाठ्यचर्या का निर्माण होता है।